बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 45वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम इबारत नज़्म व नसर, यानी कि नज़्म या नसर, उसको पढ़कर उसमें मौजूदा मालूमात और तसव्वुरात अखज़ कर सकें। उसके बाद फ़हम के साथ नज़्म हो या नसर हो, उसको पढ़कर मुतालिका सवालात के जवाब दे सके। ठीक है, सबसे पहले हमने जो हमारा हासिल ताल्लुम था कि इबारत को पढ़ना कैसे, फ़हम के साथ। ठीक है, तफ़हीम का असल मकसद क्या होता है कि लफ्ज़ फ़हम के 3 दर्जात हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमने उसको जानना है, उस इबारत के अंदर वो नसर हो या नज़म हो, ठीक है, उसको समझना है, उसके अल्फाज के ज़ाहिरी मानी को हमने देखना है। दूसरे नंबर पे उस नसर का मकसद क्या है। ठीक है, यानी कि हमारा हासिल ताल्लुम यह था कि उसका मकसद पहचानना है, कि मुसन्निफ़ की असल बात को पकड़ना कि मुसन्निफ़ कहना क्या चाहता है। और तीसरे नंबर पे छुपे हुए पैगामात पहुंचाना, कि वो बात समझना जो सीधे अल्फाज में ना लिखी हो। ये 3 काम है एक अच्छी इबारत फ़हम के साथ जब हम पढ़ेंगे, तो ये 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है आपने। ये जानना कि अल्फाज के ज़ाहिरी माना क्या है, असल मकसद क्या है, छुपे हुए पैगामात क्या है। ठीक है, तो कामयाब तालिब इल्म का रास्ता इबारत पढ़ने के 4 सुनहरी उसूल हैं। सबसे पहला उसूल क्या कि आपने जब पहली मर्तबा पढ़ना है तो उसको तेज़ रफ्तार के साथ पढ़ें। उसके बाद सवालात का मुताला करें। ठीक है, यानी कि जो जो सवाल अपने जहन के अंदर रखें, फिर दूसरी दफ़ा आप पढ़ेंगे जब उसको मुकम्मल, तो आपके जो सवालात आपने पहले सोचे होंगे उनके जवाबात आपको मिलते जाएंगे और उस पर निशान लगाते जाए। ठीक है, इन मराहिल पर अमल करने से कोई जवाब गलत नहीं हो सकता। तो ये देखें, एक एक मरहला उसकी मशक करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पढ़ना है। इबारत को एक बार तेजी से पढ़ें ताकि कहानी या मजमून का मरकजी ख्याल समझ में आ जाए। ठीक है, ये जानना किस बात के बाद किस बारे में हो रही है। सबसे पहले आपने ये कर लिया काम। दूसरे नंबर पे सवालात का मुताला करना। इबारत को दोबारा पढ़ने से पहले सवालात को गौर से पढ़ें और इसको जहन नशीन कर लें, और इससे जहन को मालूम हो जाए कि इसे कौन से जवाबात तलाश करने हैं। तीसरे नंबर पे जब हम इबारत को दोबारा दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे आहिस्ता और पूरी तवज्जो से, और आपके सवालात चूँकि आप पहली दफ़ा पढ़ चुके, इसलिए आपके सामने एक अहम मालूमात खुद ब खुद सामने आने लगेगी। ठीक है, चौथे नंबर पे आपने क्या करना है कि जहां आपको किसी सवाल का मुमकिन जवाब मिले वहां पेंसिल से निशान लगा लें और आपका ये काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, जवाबात कैसे लिखें ये देखें। सबसे पहले अपने अल्फाज का इस्तेमाल करें, इबारत से हूबहू कॉपी ना करें। हाँ ना के अंदर जवाब नहीं देना, अपने अल्फाज के अंदर आपने उसको लिखना है। ठीक है, इमला को दुरुस्त, यानी कि दुरुस्त इमला के साथ आपने उसको लिखना है। उसकी बनावट नुक्तों का ख्याल करना है, इमला का खास ख्याल रखें। मुख्तसर होना चाहिए आपका जवाब, लंबा नहीं करना आपने, टू द पॉइंट आपने और सीधा लिखना है। और जुमला जो है आपका बिल्कुल मुकम्मल होना चाहिए, इसके अंदर रबत हो, और जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में ना दे। ठीक है, बल्कि एक बाकायदा और मुकम्मल जुमला बनाए। ठीक है, तो जवाब देने का तरीका ये देखें। सबसे पहले गलत तरीका, दुरुस्त तरीका। दुरुस्त तरीका क्या है, सिर्फ इतनी बात लिखनी है जितनी सवाल में पूछी गई है। ठीक है, उसके बाद बात को अपने 7 अल्फाज में बयान करें, मुकम्मल जुमला लिखें। मसलन इस इबारत में क्रिकेट का जिक्र है। ठीक है, गलत तरीका क्या कि पूरी पूरी लाइन बगैर सोचे समझे कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, और अल्फाज जो है इबारत के मुश्किल अल्फाज को हूबहू छाप देना और सिर्फ एक लफ्ज़ लिखकर छोड़ देना, मिसाल के तौर पे क्रिकेट। ठीक है, इस तरह आपने, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक और चीज़ आती है उन्वान, मरकजी उन्वान के इस इबारत का ये भी सवाल आता है ना कि सवालात के जवाब दे सके। उसके अंदर ये भी एक सवाल होता है कि इस इबारत का मरकजी उन्वान क्या होगा। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अक्सर तलबा परेशान हो जाते हैं कि ये इस इबारत का उन्वान क्या होगा। इसके लिए बिल्कुल एक बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है कि जो भी सवाल अगर इस तरीके से पूछा जाए, आपने उसकी पहली लाइन को जो है ना वो आपने देखना है। उसका जवाब जो होता है मरकजी ख्याल या तो पहली लाइन में छुपा होता है या आखिरी लाइन में। ठीक है, किसी भी इबारत का उन्वान उसकी पहली या आखिरी लाइन में छुपा होता है। ठीक है, उन्वान हमेशा मुख्तसर होना चाहिए, एक या 2 अल्फाज में। जिस तरह चले एक इबारत इसकी तफहीम करते हैं। खेल इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। खेल कूद से जिस्म चुस्त रहता है और इंसान बीमारियों से बचा रहता है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट जैसे खेल हमें जो है वो टीम वर्क और नज़्म ज़ब्त सिखाते हैं। ठीक है, सवाल इसके अंदर ये है, खेल इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, खेल क्यों ज़रूरी है, ये इसका जवाब है। ठीक है, कि खेल जो है इंसान
की सेहत के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये इबारत हमें कौन से 3 खेलों के नाम बताती है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। ये खेल हमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट जैसे खेल बताती है। ठीक है, उसके बाद खेल हमें कौन सी तो अहम खूबियाँ सिखाती है? खेल हमें टीम वर्क और नज़्म ज़ब्त सिखाती है। ठीक है, उसके बाद इस इबारत का एक मुनासिब उन्वान क्या होगा इसका? इसका ये उन्वान है कि खेल इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खेल कूद, तो ये इसका उन्वान बन जाएगा। इसी तरीके से आपने इसको मुकम्मल करना है और एक कामयाब तफहीम कर सकें। इसी तरह एक पैराग्राफ आपने पढ़ना है। ठीक है, और इसके अंदर जितने सवालात है मुतालिका असातिज़ा क्लास के अंदर, वो सवालात उठाएं, बनाएं और बच्चों से पूछें। ठीक है, ये एक इबारत पढ़ता हूँ, इसी तरह आपने एक इबारत पढ़नी है, पैराग्राफ फिर हर बच्चे से आपने पढ़ानी है। ठीक है, कि तय खाने और गैजवन में बुनियादी फ़र्क ये है कि तय खाने मुफ्त होता है, तय खाना मुफ्त होता है और रोटी कपड़ा भी कुछ ना कुछ मिलता ही है। यहाँ सामान बैरों ने नीम शब के वक़्त उतार कर कॉरिडोर में ला रखा और चंपत हो गए। 8 मील लंबी कॉरिडोर है, आखिर हमें खुद उठाकर लाना पड़ा। कमरे में चप्पल ज़रूर रखी है लेकिन हमारे पाँव से इसको यह निस्बत है कि अंदर कफन के सर है तो बाहर कफन के पाँव। हम अपना पाँव उनकी चप्पल के साइज का करने से रहे, बस उंगलियों के बल चलते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। हिल्टन में शाम को बेरा बिस्तर का कोना हटाकर रख जाता है, एक गोल सी कागज़ की टिकली पर जिस पर गुड नाइट वगैरह लिखा रहता है। एक चॉकलेट टॉफ़ी भी धरी मिलती थी, यहाँ कोई फिटे मुंह भी कहने नहीं आया। इस तरह आपने ये मुकम्मल करना है, ख्वांदी करनी, फिर अपनी जो है इस जो आपने सुना है या पढ़ा है इससे मुतालिका मालूमात, मुशाहिदात और ख़यालात का बच्चे ज़ुबानी इजहार करेंगे और क्लास के अंदर जो भी असातिज़ा इस सरगर्मी को मुकम्मल करवाएंगे, हर बच्चा जो है इसको करेगा। ठीक है, उसके बाद तदरीसी जांच ये आपने करनी है। तदरीसी जांच के बाद वर्क बुक की तदरीसी जांच और निखार के लिए घर में काम दे दें। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।